सप्तमोऽध्यायः। कल ध्यान योग में एक विशेष बात ये थी कि जो अल्टीमेट है, जो सत्य है, वो एब्सोल्यूट है। यदि किसी का कोई विरोधी पक्ष मजबूत है, या ऐसा समझे कि यदि किसी के समानांतर कोई है, जैसे कि यदि गोरा है तो फिर काला भी है, ईमानदार है तो बेईमान भी है। सत्य वो है जो एब्सोल्यूट है। जहां भी रिलेटिविटी है, जहां भी सापेक्षता है, वह चीज कभी सत्य नहीं हो सकती। सूर्य है तो चंद्र है, प्रातः है तो शाम है। और जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहा हो, वो ये भी देखें कि टाइम एंड स्पेस की जो थ्योरी है वो भी रिलेटिव है। यदि आकाश है, यदि टाइम है तो स्पेस है, और स्पेस है तो टाइम है। तो मैंने आपसे जाते जाते प्रश्न किया था कि एक ऐसी चीज बताएं जो एब्सोल्यूट है, जिसको बताने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता ना पड़े। सुबह को समझाने के लिए शाम को समझाना पड़ता है। यदि इस समय घड़ी में 11 बज रहे हैं, तो घड़ी में 11 तब बज रहे होंगे जब उसके पीछे 10 है और 11 के आगे 12 है। यदि 10 ना हो और 12 ना हो तो 11 का कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? तो टाइम की भी जो थ्योरी है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। आप एक भी नंबर लें, 3, तो 3 का एग्जिस्टेंस तब है जब 2 है और 4 है। मतलब 3 को समझने के लिए 2 भी समझना पड़ेगा और 4 समझना पड़ेगा, तब जाके मैं समझूंगा कि 3 क्या है। सूर्य को समझना है तो चंद्र को समझना पड़ेगा, पुरुष को समझना है तो स्त्री को समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, एक ऐसी चीज जिसको समझने के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़े, वह चीज खोजिए जहां किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो भी चीज वो है वो सत्य है। यहां तक कि अगर ईश्वर है तो फिर जगत भी है, क्योंकि जगत को चलाने वाला ईश्वर है। तो जब जब जगत है तब तब ईश्वर है। लेकिन मैं तो आपसे वो टर्म पूछ रहा हूं जिसको बताने और समझाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। आपने ढूंढा रात में कुछ, और कोई विकल्प आया है तो आप बताइए मन में है कुछ? बोलो भाई। उसको छोड़ दे थोड़ी देर के। और कहीं ये भी मैं कहूं, आत्मा है तो फिर कोई अनात्मा भी है, कोई लिविंग है तो नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में लिविंग है। सोच के, जड़ है, चेतन भी है, आत्मा है, अनात्मा भी है, महात्मा है, राक्षस भी है। मतलब एक को एक्सप्लेन करने के लिए, एक को समझने के लिए दूसरे को समझना अनिवार्य है।
और मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि कोई एक ऐसी चीज बताई जाए जिसके लिए किसी और को समझने की जरूरत नहीं है। और वेदांत उसी थ्योरी को कहता है एब्सोल्यूट। गॉड तब है जब जगत है। भगवान का काम ही है। और सोचो, कभी कल मैं रात में कह रहा था, यदि ये जगत न होवे तो ईश्वर का काम क्या है? किसको सजा देगा, किसको उदय करेगा, किसको मारेगा? यदि ये जगत ना होवे तो ईश्वर का यहां कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब ईश्वर भी तभी है जब जगत भी एग्जिस्ट करता है। एक ऐसी चीज, और मैं कल पुनी से यही कह रहा था, हम लोगों के समय में एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का एक आपने देखा होगा एपिसोड, उसमें एक गाना था, न जाने कितने लोगों ने उसको सुना होगा। वहाँ एक सॉन्ग आता है, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ था। कुछ नहीं किसी चीज पर टिकी होती है। सावधानी से देखें, जो चेंज है वो कोई, उसका जो बेस होगा वो चेंजलेस होगा। ये बात समझ में आती है? जो चेंज हो रहा है उसकी जो धुरी होगी, जो उसका बेस होगा, जो उसका सबस्ट्रेटम होगा, वो चेंजलेस होगा। उदाहरण, यदि ट्रेन मूव कर रही है तो उसका बेस, पटरी, मूवेबल नहीं है। अगर प्लेन मूव कर रहा है तो आकाश नॉन मूवेबल है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी तुलना में पृथ्वी नॉन मूवेबल है। ये पर यदि घूम रहे होंगे तो कोई एक चीज ऐसी होगी जो नॉन मूवेबल होगी। जो परिवर्तन है उसका जो आधार है वो अपरिवर्तनशील होगा। ये सब बातें व्यक्ति को ध्यान में देखनी है और यही छठे अध्याय का सार है। बोले ध्यान की आवश्यकता क्यों? ध्यान में जो आपने पढ़ा, जो आपने गुना, उसकी कंफर्मेशन की जो स्टेट है, दैट इज द मेडिटेशन। ध्यान में उन चीजों को देखना है जिन चीजों को आपने सुना, वरना वो सुनी हुई चीज इस कान से सुनकर इस कान से बाहर निकल जाएंगी। इसीलिए साधक दौड़ता है अकेले में बैठने के लिए। व्यक्ति आंख बंद करके कुछ सोचना चाहता है, जो उसके दिमाग में चल रहा है उसको कंफर्म करना चाहता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। अब इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाओ। 7वें अध्याय का जो आज आप देख रहे हैं उसका नाम दिया भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग। पहला तो समझे एक ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। क्या ज्ञान ही विज्ञान है? और यदि ज्ञान ही विज्ञान है तो फिर दो नाम क्यों दिए गए? एक ज्ञान ऐसा है जिसको आपने सुना है लेकिन अनुभूत नहीं किया। इसीलिए आप देखते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलते हैं तो पानी बनता है। ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को हम जाकर लैब में देखते हैं कि एक कैल्शियम है, एक ऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें जितनी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ा। लेकिन ध्यान रखें, जिस विद्यार्थी ने लैब में जाकर इसको नहीं देखा उसका ज्ञान थ्योरेटिकल है, लेकिन जिसने इस ज्ञान को सुना और जाके प्रैक्टिकल किया उसका ज्ञान अब क्या कहलाएगा? विज्ञान। तो एक सुना हुआ ज्ञान वो ज्ञान है। उस सुने हुए ज्ञान को जिसने जाकर कहीं प्रैक्टिकल किया उसको बोलेंगे विज्ञान।
मैंने आपसे पूछा कि चाय कैसे बनती है, तो आपने कहा कि आंच पर भगोने में पतीली में पानी रखा, दूध डाला, चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली, उबाल आया, चाय बन गई। लेकिन क्या ये मेरा विज्ञान हुआ? क्योंकि जैसे ही मैं किचन में जाऊंगा तो मेरे सामने एक प्रश्न आएगा कि पहले चाय की पत्ती डालूं कि पहले दूध डालूं कि पहले चीनी डालूं। ये जो प्रश्न है, ये व्यक्ति के तभी सॉल्व हो सकते हैं जब वो जाके क्या करे, प्रैक्टिकल। वरना तो ये फिर सुना सुनाया ज्ञान रह जाएगा, रटंती ज्ञान रह जाएगा। तो अध्यात्म के सिद्धांतों को यदि कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल करता है तो उसके ज्ञान को क्या कहा गया, विज्ञान। अभी तक भगवान ने ज्ञान की बात कही, लेकिन आज क्या बोलते हैं, ज्ञानम। दूसरा श्लोक देखिएगा, मैं ज्ञानी नहीं बोल रहा हूं, सविज्ञानम, नॉलेज विथ प्रैक्टिकल, सविज्ञानम आज मैं तुमको कहने जा रहा हूं। क्या होगा आपके इस ज्ञान और विज्ञान के सुनने से? ये 7वें अध्याय का जो श्लोक है, ये पूरे उपनिषद की जान है, मुंडक की, तैत्तिरीय की, मांडूक्य की। और इसको सावधानी से समझें। अध्यात्म कई बार ये बात कह देता है कि यदि इसको जान लिया तो तुमने सब कुछ जान लिया। और जिन्होंने कभी सुना होगा किसी अच्छे महात्माओं से उपनिषद और गीता, वहां ये बात बार बार दोहराई गई कि इसको जान लेने पर सब कुछ उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, जान लिया। और ये बात मुझे भी बहुत दिन तक पची नहीं कि यदि मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली तो मुझे सिविल साइंस थोड़ी ना आएगी, और मैंने फिजिक्स पढ़ ली तो मुझे केमिस्ट्री थोड़ी ना आएगी। मैं जो पढ़ूंगा मुझे तो वही ज्ञान होगा। लेकिन अध्यात्म कहता है इसको जान लिया तो सब जान लिया, और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरी पंक्ति ध्यान से देखिए क्या बोलता है, यज ज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर, मरने के बाद नहीं, यहां पर भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। और मैं ऐसा कहूं, जगत फीका हो जाता है, अब उसमें वो चीज दिखती नहीं है जिसकी तलाश थी। इसलिए मैं बार बार कह रहा था, आखिर एक समृद्ध व्यक्ति के पास क्या नहीं है? पैसा, घोड़ा, गाड़ी, कार, खाना पीना, सब कुछ है, फिर वो संतुष्ट क्यों नहीं है? और वो ठीक ढंग से जीवन जिए तो ये निष्कर्ष आता है कि समथिंग इज मिसिंग। एक गरीब व्यक्ति के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी इस ओर भी ध्यान दीजिएगा। 2 चीजें हैं, एक सफलता और एक प्रसन्नता। ये 2 अलग अलग चीजें। और मैं आपसे उत्तर भी चाहूंगा, क्या सफल व्यक्ति प्रसन्न है? प्रश्न चिन्ह लगा कि नहीं? क्या सफल व्यक्ति प्रसन्न है? उस समय तो लगता है कि व्यक्ति प्रसन्न है, लेकिन थोड़े समय बाद वो व्यक्ति उदास है। आखिर जिया खान के पास क्या नहीं था? उसने सुसाइड किया, क्या नहीं था जिया खान के पास? ये बड़े बड़े घर के लोग जो साइकेट्रिक के पास जा रहे हैं, जो आत्महत्या कमिट कर रहे हैं, आखिर क्या नहीं है इनके पास में? लेकिन फिर भी कोई चीज मिसिंग है जो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था, जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति क्या हो, प्रसन्न हो। क्योंकि एक्चुअली में 2 एरिया हैं हमारे।
एक एरिया है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड, और ईमानदारी से कोई भी होगा तो इन एरियाज को देखो तो दोनों, हर साधु के पास एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक इंटरनल वर्ल्ड है। हर इंडस्ट्रिस्ट के पास एक इनर वर्ल्ड है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। ये मानना पड़ता है कि बाह्य जगत में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसको सफलता चाहिए। जीवन सरवाइव करने के लिए जो उस व्यक्ति का नाम होवे, उसके लिए सफलता चाहिए। लेकिन माय डियर, उन सफलतम व्यक्तियों से आप पूछ के देखिए कि क्या वो सफलता के बावजूद प्रसन्न हैं क्या? क्योंकि प्रसन्नता का लेना देना एक्सटर्नल वर्ल्ड से है नहीं। प्रसन्नता का लेना देना आपके आंतरिक जगत से है, इंटरनल वर्ल्ड। और जब जब भी किसी व्यक्ति ने अपने इंटरनल वर्ल्ड की अनदेखी की है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक जगत, आंतरिक संसार। आंतरिक संसार मतलब कोई बड़ी चीज नहीं। आपके मन में बड़े ख्यालात आते हैं। हम ऊपर से स्माइलिंग फेस है, ध्यान रखना, लेकिन अंदर तो ज्वालामुखी फट रहा है। आप देखो ना व्यवहार में, हम पूछते हैं आप कैसे हैं, आपके बिना मन नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? क्या हम उतने दुखी हैं? और ये नाटक करते 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 सुबह से शाम, बचपन से बुढ़ापा, ये नाटक करते करते जिंदगी बीत गई। फिर जिंदगी एक नाटक बन गई, क्योंकि जो असली प्रसन्नता थी वो मिसिंग है। इसलिए कभी कभी मैं आपसे कहता हूं, एक छोटे बच्चे को देखिए, उसके पास प्रसन्नता है, उसके पास खिलखिलाहट की एक हंसी है। हम तो कहीं बड़े होने के नाम पर, गंभीर होने के नाम पर हंसना भूल गए, और हमें लगता है कि हम हंस देंगे तो हम गंभीर नहीं रहेंगे। ये जो व्यक्ति हंसना भूल गया, उसके जीवन में आनंद नाम की कोई चीज रह नहीं गई। लौट के आइए, ये आंतरिक जगत में जिसने एंट्री नहीं की, हो सकता है बाह्य रूप से वो बहुत सफल हो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका बॉलीवुड, आपका हॉलीवुड, आपके राजनेता, आपके पॉलिटिशियन, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब के चेहरे आपको थर्ड पेज पे रात में चमचमाते दमकते दिखेंगे। लेकिन आसपास जरा जाइए और पूछिए क्या हाल है, तो आपको पता लगेगा बंजर है जमीन, कोई प्रसन्नता नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहां कोई किसी को चाहता है ही नहीं। सब अपने अपने राग में अलग हैं। एक अभी जैसे न्यूज आई, एक गृह मंत्री मर गया। अभी लगता था अपने जमाने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी पावर है। देखते देखते वो व्यक्ति खत्म, सबने 4 फूल डाले और खत्म हो गया व्यक्ति। सोचो अब कहां गई उसकी इनर कोटरी, कहां गई उसकी पावर? अच्छा, ये उसके साथ नहीं हुआ है माय डियर, ये हमारे और आपके साथ में भी होना है। इसकी तैयारी रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, यही एक प्रातः होगी कि आपकी भी डेथ होएगी और लोग आपके ऊपर भी 4 फूल डाल के चले जाएंगे और थोड़ी सी सांत्वना बोलेंगे, आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। उसके बाद वो चला गया, खत्म, और आप अकेले के अकेले। क्या चाहते हैं आप? इसकी तैयारी चाहते हैं। एक ऐसी चीज को जान लें जिसके बाद व्यक्ति मुस्कुराते कह सके, कम यार, यदि यमराज मेरी आवाज कहीं सुन रहे हो तो प्लीज कम ऑन, ले जाओ, मुझे परवाह नहीं है लाइफ की। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने इनर वर्ल्ड को जिया हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड को नहीं। क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड की उम्र 30, 40 और 45 साल के बाद खत्म। आपको कोई कुछ पूछेगा नहीं,
न पति न पत्नी। और अगर आपको और पढ़ना है तो आप भजगोविंदम पढ़िए। घर वाले भी आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप कमा के पैसा लाते हैं। ध्यान रखिए, जिस दिन आप पैसा नहीं लाएंगे वही परिवार वाले, हाँ जी, आपसे मुंह आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने बात कही कि आप भी मुझे अगर सीट पे स्थान देते हैं और बैठालते हैं स्वामी जी, तो वो मेरी पोस्ट के कारण है। आपको क्या लगता है जिस दिन मेरी ये लाल बत्ती उतर गई तो आप मुझे साथ में रखेंगे? उसको इसका एहसास है। लोग जो जुड़े हैं बिना, वो कुछ चार्म, अट्रैक्शन, एक एक्सटर्नल वर्ड से जुड़े हैं। इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था, अंदर से कोई किसी को चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी निगाह अंदर की ओर गई नहीं। ये अंदर की ओर निगाह, ये यही है। ये श्लोक एक बार उसको जान लिया तो अब किसी की परवाह नहीं रह गई। कोई जाने या कोई ना जाने, वो व्यक्ति अपने आप में मस्त है। इसलिए मैं कई बार युवान भाइयों से बार बार निवेदन करता हूँ, और हम स्पेशली इंदौर में युवाओं को इसलिए कह रहा हूँ, आप सफलता तो अर्जित करो, लेकिन थोड़ा अपने आंतरिक जगत की ओर भी ध्यान रखो। आंतरिक जगत मतलब क्या? आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, जो किसी को दिखता नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं दिख रहा है। हो सकता है बाहर मुस्कुरा रहे हों, अंदर से मुस्कुराहट नहीं है। और घाव को कितने दिन ढाक के रखा जाए, एक दिन घाव सामने आ ही जाता है। फिर व्यक्ति अपने से आंख नहीं मिला पाता। इसलिए उसको जानो, कौन है वो? दैट नेम इज द कॉन्शियसनेस, दैट नेम इज द सोल, दैट नेम इज गॉड, दैट नेम इज जो मर्जी आप कह लो, अल्लाह, जीसस, ईश्वर, सत्य, ब्रह्म, आनंद, जो मर्जी वो कह लो आप, लेकिन आपकी मुलाकात उससे होनी चाहिए। कभी कभी उसको भी जानना चाहिए। कैसे जाने? ये बार बार यही चर्चा आ रही है। भगवान यही, मैं तुमको अर्जुन बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है अर्जुन। देखो जी, मैं जो बताने जा रहा हूँ, पहला श्लोक, सुनो, उसको सुनो। जैसा मैं तुमको कहने जा रहा हूँ वैसा सुनो, और ध्यान रखना, मेरे ऊपर शक मत करना। मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अर्जुन तुमको एक बात लाइफ में लानी पड़ेगी। देखो जी, तब ये बात तुमको समझ में आएगी। वो लाइन क्या है? मयि आसक्त मनाह पार्थ। देखो जी, प्रेम गली अति साकरी। सुने हमने, ये प्रेम की जो गली है ये बड़ी सकरी है, इसमें दो नहीं रह सकते। दो नहीं रह सकते मतलब क्या? आप सोचो कि आप जगत को भी प्यार करो और उसको भी प्यार करो, ये नहीं हो सकता। देखो जी, इसलिए पहला शब्द बोला मयि आसक्त। यदि प्रेम करना है तो फिर मुझको करो। अंदर वाले से प्यार करके फिर बाहर चलो, बाहर वाले से प्यार करके अंदर की ओर मत आओ। सावधानी से देखना, मयि आसक्त मनाह पार्थ। और किसके सहारे जीवन जियोगे? मेरे सहारे, तब आगे बढ़ सकते हो। ये इस लाइन को थोड़ा खोलिए। ईमानदारी से हमारे और आपके जीवन का आश्रय तत्व कौन है? आप भगवान मत कह देना। सचमुच में आश्रय कौन है? आश्रय मतलब जहां आप शरण लेते हैं, शेल्टर। मैं एक शेल्टर आपको दिखाता हूं।
एक छोटा बच्चा, आप उसको मार दो, और मार दो मतलब वो कीचड़ में गया और उसमें सब उसके कपड़े गंदे हो गए, आँख नाक कान पैर सब कुछ उसके हाथ पैर में लग गया, और आप बैठे हैं, माता पिता भाई बहन सब बैठे हैं, एक सर्कल बैठा है। वो बच्चा किसके पास जाएगा? और क्या माँ उसको ऐसे ले लेगी? हो सकता है उसको 2 थप्पड़ भी मारे, पिता भी 2 थप्पड़ मारे, लेकिन ध्यान रखना, थप्पड़ मारने के बावजूद बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ विचारे वो जाएगा किसके पास? माँ के पास में। इसको बोलते हैं, इस बच्चे का आश्रय कौन है? इसकी माँ है। हमारा और आपका क्या है? बच्चे की जगह अपने आप को रख लो। अब आप किसके पास जाएंगे? किसका सहारा लेंगे? साधारण व्यक्ति यही सोचता है, यदि मेरी परिस्थिति बिगड़ गई, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नहीं है क्या ये? मेरे पास इतना धन है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो आपकी शरणागति कहाँ हुई? और ध्यान रखना, अभी तिहाड़ में जितने लोग पड़े ना, ये बड़े बड़े लोग, इन सब की शरणागति धनी थी। इनको लगता था कि मैं सब कुछ सुधार लूंगा। जी देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। आप देखना, एक से एक टॉप क्लास का आईएएस, एक से एक टॉप क्लास का लीडर, और अभी ये जो घटना घटी ना जासूसी वाली, अब इसमें और लोग फंसेंगे, देखना भैया। ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ये छल प्रपंच छल कपट थोड़े दिन कर लो आप। जिस दिन उसकी निगाह पड़ गई, आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर भगवान का बड़ा क्रूरतम रूप सामने आता है, उसी को बोलते हैं महाकाल। फिर उसकी आंखों से आंख नहीं मिला सकते आप। इन सब का आश्रय तत्व तो धन था, देख लिया क्या हर्ष हुआ। लेकिन हम वो आपको अभी भी लगता है मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ सुधार लूंगा। तो आपका आश्रय क्या हुआ? धन। नहीं नहीं जी, मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आपके मन में आश्रय तत्व क्या है? बड़े बड़े लोग। अच्छा जी, मेरे पास अरे बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। चले जाइए आप उनके पास, वो सॉल्व कर लें। लेकिन आपको पता है, घूम के लौट कर सबने जब धोखा दे दिया, तब व्यक्ति लौट के किसके पास आता है? सबने भगा दिया, सबने मुंह मोड़ लिया, सबने अपनी असलियत दिखा दी, तब वो आखिरी में किसके पास आया? ईश्वर के पास में। भगवान क्या बोलते हैं? ये नाचने से पहले ही ये जान लो कि आश्रय किसका ले लो? मेरा। मतलब ये रोकर गाकर आरती गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप पहले से ही उसके आश्रय में आ जाए। इसलिए भगवान का जो शब्द है वो देखना, युंजन मद आश्रय। समय अभाव के कारण मैं इस शब्द को ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मद आश्रय, मेरा आश्रय कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा आश्रय लो, क्योंकि संभवतः व्यक्ति अपने आप को किसी और के आश्रय में रख, मतलब आप रहो किसी के पास में और प्यार किसी और से करो, ये तो संभव नहीं है। माता पिता आपको पढ़ाएं और अब प्यार किसी और को करें, पैसा किसी और को दें, ये तो संभव नहीं है, ये तो नहीं चलेगा। अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी खुद मत बनाए, कहीं एक जगह डिवोटेड रहें, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं,
ये तीन ही आश्रय हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको सिद्ध कीजिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये चौथा आपको कोई सहारा देगा नहीं। ये सब स्वार्थ के नाते ये आपको तब तक प्यार करेंगे जब तक आप इनको क्या करेंगे, कुछ देंगे। और आप पढ़ना, भगवान शंकराचार्य जी ने भजगोविंदा में इस बात को बहुत सुंदर से लिखा है। यावद् वित्तोपार्जन सक्ता तावत् निज परिवारो रक्ता पश्चात् जीवित जर जर देहे वार्तां कोऽपि न प्रक्षति गेहे वार्तां कोऽपि न प्रक्षति गेहे। एक सच्चाई गृहस्थ की, यावद वित्त उपार्जन, जब तक आप में धन कमाने की शक्ति है, आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तब तक आपसे आपका परिवार भी क्या करेगा, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़की हों, चाहे बेटा हो, चाहे बहू और चाहे साधु हो। ये साधु को भी ट्रस्ट कब तक पूछेगा? जिस दिन आप उसके ऊपर ज्यादा बोझ बनने लगे तो आपको कोई रिट्रीट सेंटर में भेज देगा, जाइए पड़े रहिए, कुछ मांगिए नहीं, जो मिल जाए उस खा के चुपचाप पड़े रहिए। क्यों? आप कुछ कमा के नहीं ला सकते। और ध्यान रखना, ये जो सच्चाई, इसको लेकर आप घर में कड़वाहट मत पैदा करना। सच्चाई यही है और यही रहेगी कि परिवार तब तक ही पूछेगा जब तक आप पैसा लाते हैं। अच्छा, जिस दिन आपने कमाना बंद कर दिया, धीरे धीरे आपकी जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे आपसे क्या ली जाएंगी, वापस ली जाएंगी, वापस ले। और एक दिन फिर आपको वृद्ध का एक दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। हाफ चड्डी पहनकर, बनियान, हाथ में डंडा लेकर और कुत्ते को चरा रहे हैं। जाके कुरियर का रिसीव करो, पोस्ट ऑफिस जाओ, बाहर बैठो। इतना जब आप घर के लिए करोगे तब आपको क्या करेंगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अगर आपने बोलना चालू कर दिया तो ध्यान रखना, आपको इग्नोर करके कहीं बाहर का रास्ता व्यक्ति दिखा देगा। ये सच्चाई है। एक बार ऐसे ही मैं ये चर्चा कर रहा था भोपाल में। एक वृद्ध व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, स्वामी जी होगा ये सच्चाई, लेकिन मेरे साथ नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे से रखते हैं। मैंने कहा, आप बताएं आप हैं कौन? बोले, मैं ऐसा ऑफिसर रहा और मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बेटे बहू हैं, मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। मेरा एक प्रश्न था, क्या आपने अपनी एफडी किसके पास रखी है अभी? बोले, मेरे नाम पर है, इसीलिए वो आपको पूछ रहे हैं। जरा ये भी सरेंडर कर दीजिए, झूठी मुठ करके देख लीजिए, सब कुछ दे दीजिए और आपको वही सम्मान मिले जो पहले मिल रहा था। जरा दे के बता दीजिए। जी, जगत की यही नियति है, यही स्वभाव और यही रहेगा। इसलिए कड़वाहट पैदा मत करें, अपने आप को बदलें, थोड़ा क्वाइन करें, थोड़ा फाइन ट्यून करें किसी के साथ, तब जाके कहीं आपको खुशी मिल सकती है। इसलिए भगवान का पहली एक शर्त है, वो बहुत बड़ी शर्त है, मैया सक्त मना पार्थ। अर्जुन, यदि प्रेम करना भी है तो किसी से मत करो, मुझसे करो। देखो, दिल लगाना है मुझसे लगाओ। इसीलिए मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। दुनिया वालों से होवे, लेकिन मेरे असली प्रेम कहाँ होवे? ईश्वर के साथ। फिर तो आपको बहुत शक्ति देता है। आश्रय कौन होवे? मैं हूं। अर्जुन, ये 2 यदि तुम्हारे पास हैं तब ये दूसरा श्लोक घटित होता है। अब मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, इतना जीवन तुमने जी लिया हो। ध्यान रखना,
अगर ये दो शर्तें नहीं घटी हैं तो दूसरे श्लोक का ज्ञान व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता। और इस ज्ञान की देखो प्रशंसा क्या की है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई 100 प्रयास करता है और 100 प्रयास करता है, उनमें से कोई एक व्यक्ति मुझे क्या कर सकता है, प्राप्त करता है। देखो अब उस ज्ञान को जरा देखना, ये तो ज्ञान का एक प्रशंसा कर दी। ज्ञान देखिए क्या है, अर्जुन 2 प्रकार की प्रकृति है। जो गीता के बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रेमी हैं वो सुने अभी। 2 प्रकार की प्रकृति है मेरे प्रकार, 2 प्रकार की माया है, 2 प्रकार की शक्ति है। एक कौन है, अपरा। अपरा में कौन कौन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मिल गया आपको। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच, अहंकार, महत्त्व, ये सबको आप मिलाएंगे और मन, अहंकार, महत्त्व और मन, ये कितने हो गए, 8। ये मेरी कौन सी प्रकृति है, अपरा। लेकिन एक और दूसरी प्रकृति है, उसको बोलते हैं परा। वो कौन सी है, जीव, जिसमें तुम रह रहे हो, वो कौन सी है, जीव। जीव भूताम महाबाहो। भगवान आप कहना क्या चाहते हैं, और सावधानी से समझना है। 6वां श्लोक, पूरे सृष्टि का कारण मैं हूं। इसको बोलते हैं कारण मीमांसा, कॉज हंटिंग। 2 चीजें होती हैं, इसको वेदांत में समझिए तो गीता और समझने में आसानी होगी। एक है कार्य और एक है कारण। यदि मैं आपसे कहूं कि किसको कारण कहेंगे, कारण की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, डेफिनेशन ऑफ कॉज। सभी व्यक्ति कह देता है इस जगत का जो कारण है वो कौन है, भगवान है। कोई पूछे क्यों, कैसे, तो आप क्या कहोगे। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं। घड़े का कारण कौन है, देखो आपके सामने विकल्प आ गए ना। किसी ने कहा कुम्हार और किसी ने कहा मिट्टी। मैं और बोलता हूं चाक, और बोलूं गधा जिसपे वो मिट्टी आई। कितने विकल्प हो गए आपके पास। घड़े का कारण कौन, मिट्टी, कुम्हार, चाक या गधा। पानी, गुड, 5वां, वेरी गुड। अग्नि पकाने की, ये भी गुड। अब देखो आप किसको माने कारण। आपने कह दिया इसलिए मान लूं, ये तो कोई बात नहीं होती। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आपको सब कुछ पता करना है। इसका कारण ये है तो कारण तत्व की परिभाषा क्या होगी, किसको बोलो कि मैं कारण हूं। है कुछ आपकी नजर में जिसको मैं कारण की परिभाषा कह सकूं, उसकी कसौटी पे कस सकूं। घड़े की चाह, मतलब घड़ा चाहिए उसको, किसी चीज की चाह हो तभी वो। बट चाहत को कारण तो नहीं कह सकते। बट मैं मिट्टी को क्यों मानूं। कोई कह सकता है कि मैं चाक को मानूं तो क्या, और अगर मिट्टी है तो मैं चाक हटा लेता हूं, आप बना लो घड़ा। तो वो भी कहेगा कि चाक के बिना भी तो घड़ा, ले लो मिट्टी आप और बना लो घड़ा। नीड तो हो ही नहीं सकती।
चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप हाँ, वो नहीं रहे, आपने हारी मान ली तो मैं आगे बोलूँ। हाँ दिन को न रहे जिसके हाँ हाँ When the pot is finished, what remains is the cookie only. So that is why we can call the cookie as the cookie. ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। लिसन, एक छोटी सी चीज थोड़ी बुद्धि लगाइए और बहुत आसान है, फिर खुलनी चीजें चालू होंगी। किसको कारण कहते हैं? जो चीज कार्य के पहले रहे, जो चीज कार्य के समय रहे, जो कार्य के मर जाने लय हो जाने के बाद में भी रहे, वो कारण है। फिर से बोल रहा हूं, जो कार्य के पहले रहे, कार्य के समय रहे और कार्य के वह चीज कारण है। घड़ा बनने के पहले दो लोग थे, सभी थे ऐसे तो। मिट्टी थी, है या नहीं? घड़ा बनते समय भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा बनने के बाद हो सकता है कुम्हार मर जाए, चाक टूट जाए, गधा मर जाए, लेकिन बचा कौन? समझना। फिर से देखो दूसरा दृष्टांत। लहर बनने के पहले भी, बोलिए ना, जल था। लहर बनते समय में भी और लहर टूट जाने के बाद में भी, इसलिए लहर का कारण। अगेन, आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण बनते समय में भी सोना है, और आभूषण के गला देने के बावजूद भी, इसलिए आभूषण का कारण। ये जगत बनने के पहले भी वो था, जगत बनते समय में भी था, जगत चला जाएगा तब भी वो रहेगा, और जो ऐसा है उसको आप कारण मान लो। और इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। ठीक है, आप उसको मानो, पंचतत्व को मान लो। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो पानी तो कहीं ना कहीं, जैसे ये पानी, तो पानी का आधार कौन बना? बोलो जी, ग्लास। इसी तरीके से जो पानी का आधार है वो उसका कारण, और उसके आधार का और कारण। इसको बोलते हैं पानी का कारण कौन, पृथ्वी का कारण कौन? जल। कल मैं ये भी बात कह रहा था, चलिए ये भी सुना देते हैं। जल में पृथ्वी है कि पृथ्वी में जल है? हाँ, पृथ्वी में जल है। और कुछ? नो। आपने साइंस में पढ़ा है, इस संसार में 3/4 भाग क्या है? पानी है। 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग क्या है? जल में, और उस पृथ्वी में भारत है। जब आप साइंस में पढ़ेंगे, मटर के दाने के बराबर है पृथ्वी, मटर के दाने के बराबर, और उसमें भारत, और हम उसमें एक इंदौर, और उसमें मध्य प्रदेश, उसमें पंचमढ़ी, उसमें आप सुन रहे हैं। सोचो आपकी स्थिति क्या होगी। और ऊपर से अभिमान लेके बैठा कोई, काहे का अभिमान, कीड़े से भी छोटे। ये जो दिख रहा है ना, ये इतना ठोस सत्य है नहीं। आपसे बताऊं, हमें लगता है पृथ्वी में जल है, जबकि है उल्टा, जल में पृथ्वी है। हमको लगता है कि ये वायु चलेगी तो अग्नि बुझ जाएगी, ये ठीक है, लेकिन अग्नि जलती भी तब है, हाँ, जब वायु हो।
वायु ना हो तो अग्नि जल नहीं सकती। हमको लगता है कि जल का और अग्नि का विरोध है, लेकिन समुद्र में भी आग लगती है। समुद्र में आग लगती, कहाँ? जहां पानी पानी। जी ये जो इतना दिख रहा है ये इतना ठोस सत्य नहीं है। तो इस जल का आधार कुछ और है, उसका आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार कोई है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता था, कारण उसको माने जो कार्य के पहले है, कार्य के समय है और कार्य के भगवान बोलते हैं। देखो ये श्लोक, इसी के व्याख्या है, 6ठा श्लोक। अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्ण से मतलब टोटल, संपूर्ण। मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं। क्यों कारण हूं? क्या बोला? प्रभवः, प्रभव मतलब उत्पत्ति के पहले, प्रलय मतलब बाद। मैं पहले भी हूं और बाद में भी हूं। कभी सोचना, सृष्टि लय होती होगी तो किसी न किसी में लय होगी ना। सृष्टि लय होती है तो किसी न किसी में लय होगी, और जिसमें लय होती है उसका लय नहीं हो सकता, वो कॉज है। फिर से ध्यान से देखना, जहां ये जगत लय होता है उसका लय नहीं हो सकता, और एक्चुअली में उसी का नाम है कॉन्शियसनेस। दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज ब्रह्मन, दैट इज ईश्वर, दैट इज गॉड, राम, कृष्ण, जो मर्जी वो कहो। लेकिन भगवान इस अध्याय में क्या बोलते हैं? अहम कृष्णस्य जगतः, मैं जगत का कारण हूं। नाउ फिर से एक चीज देखिए, पूरे घड़े का कारण मिट्टी है, ठीक है, मान लिया। पूरे आभूषण का कारण स्वर्ण है, मान लिया। पूरे लहर का कारण जल है, मान लिया। तो घड़े के चारों ओर क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे है क्या सब दूर? बोलो जी, मिट्टी। घड़े में चारों ओर है क्या चीज? जो कारण है वही चारों ओर है, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहां देखो घड़े में कौन है? मिट्टी। दूसरा देख लें, आभूषण, मान लें आप ये सोने की है, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब दूर क्या है? इसका मतलब जो कारण है वही चारों ओर है। लास्ट एग्जाम्पल, लहर के चारों ओर क्या है? ऊपर नीचे दाएं बाएं। भगवान क्या बोलते हैं? इसी तरह से जगत के चारों ओर, और चारों ओर भी क्या कहें? मेरे अलावा जगत में कुछ है ही नहीं। आप लो जी, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे अलावा यहां कुछ है ही नहीं। देखो जी, बहुत सावधानी, ये हिंदू संस्कृति आपकी। मेरे अलावा यहां कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपने नाली की पूजा की, लकड़ी की पूजा की, द्वार की पूजा की, पेड़ की पूजा की, ईंट की पूजा की, बर्तन की। किसकी पूजा नहीं की आप बताओ? एक चीज ऐसी बता दो जिसकी पूजा आपने नहीं की। नाली से लेकर छत तक, जन्म से लेकर मरण तक सबकी पूजा की। क्यों? माना यही गया, चारों ओर कौन है? मत्तः परतरम नान्यत। ध्यान रखें, बोले खंबे में भी हो, इसीलिए अवतार हुआ। किसका? उसके पिता ने क्या बोला? यदि तेरा भगवान खंबे में है तो जरा निकाल के दिखा। लो जी, खंबे में से निकल के चले आए, और उनका नाम क्या पड़ा? क्या नाम था? वो अवतार ये बताता है कि भगवान खंबे में मतलब जड़ में भी हैं। अगर आप में भी चाहत हो तो मेज, कुर्सी, मकान, दीवार कहीं से निकाल लो आप,
लेकिन ध्यान रहे पुकार ऐसी हो फिर जैसी प्रहलाद की थी, तो वो भी संभव है। इसीलिए कहा गया मयि सर्वमिदं प्रोतम, पूरा जगत मेरे से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। बोले भगवान कोई दृष्टांत देके समझाइए ना। बोले समझाता हूं। सूत्रे मणि गणाइव, जैसे कि माला, आपने जो माला पहनी या मैंने जो माला पहनी, इस माले को एक मनके से दूसरे मनके को जोड़ने वाली कौन है? धागा। सभी मनकों में गया कौन है? धागे ने ही पूरे मनके को क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है। सूत्रे, सूत्र मतलब धागा, मणि मतलब जो आप पहन रहे हैं, उनमें सभी में धागा ही है। इसी तरीके से यहां हम सभी कौन है? मणि। और हम सभी के अंदर गया कौन है? इसको सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे? हम सभी के अंदर वही धागा गया, इसको सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक व्यक्ति मुझे यहां बता दे जिसको प्रेम नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब कोई एक तो ऐसा तत्व गया है जो हम सभी में एक ही चाहत रखता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी नहीं चाहता? और मैं कभी कभी कहता हूं गुंडों के गैंग में भी जो उनका सरदार है वो क्या चाहता है? आप मेरे प्रति वफादार रहें। देखो जी, वहां पे भी चाहिए आपको। कौन कैरेक्टर को पसंद नहीं करता? कैरेक्टरलेस पर्सन भी दूसरे से आशा क्या करता है? कैरेक्टर की। सत्य, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, अनुशासन सबको चाहिए। और आप बैठे हैं, आप इसमें से बता दो कि इसमें किसको नहीं चाहिए प्रेम, किसको कैरेक्टर नहीं चाहिए, किसको डिसिप्लिन नहीं चाहिए? सबको चाहिए। इसका मतलब कोई तो एक अंदर ऐसा है जो आपके भी अंदर वही है, इनके अंदर भी वही है, आतंकवादी के अंदर भी वही है, बलात्कारी के अंदर भी वही है। कुछ तो है, लेकिन उसने उस चीज को देखा नहीं। मैंने बार बार आपसे कहा इतने दिनों में, हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चाहते कुछ हैं, करते कुछ और है। लेकिन सिद्ध तो है कि सभी के अंदर कोई ना कोई एक गया है। मानो कि अर्जुन ने कहा आप मुझे दिखाइए ना कहां कहां आप गए हैं। तो जरा आप देखिए सरसरी निगाह से, जल में ये जो रस है ये कौन है? जल का रस किसी ने बनाया? कोई जल का रस बना सकता है? बोले वो जो रस है ना वो कौन है? मैं हूं। देखो रसो हम अपसु कौन्तेय, सूर्य सामने ही है, इसकी चमक को कोई व्यक्ति बना सकता है? चंद्रमा की शीतलता को कोई बना सकता है? बोले वो कौन है? सावधानी से देखना, कभी भगवान की मूर्ति के दर्शन ना भी हो, घबराओ नहीं आप, वो मूर्ति है। इनको प्रणाम कर लो आप। किसको? सूर्य सामने ही दिख रहे हैं, चंद्र आंखों के सामने है, जल सामने। ये साक्षात जो कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान बोलते हैं हूं तो मैं ये सब, इनसे क्यों नहीं दिखते? नहीं, मुझे तो मूर्ति चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मूर्ति में नहीं है, मूर्ति में है, लेकिन मूर्ति में ही नहीं है। मूर्ति में भी है, मूर्ति में ही नहीं है। इसलिए जीवंत लोगों में देखना। और मैं फिर से आपको लैंड करूं वहीं, किसी की पूजा मत करो, और पूजा छूट जाए तो छूट जाए। आपके माता पिता है ना, उनकी पूजा कर लो, हो गया, वही सबसे बड़े देवता हैं। आपको पुणे में एक मंदिर है ना भगवान कृष्ण का, उसको आप कौन बोलते हैं?
भगवान आए कृष्ण के सामने और उन्होंने भगवान कृष्ण को खड़े कर दिया था, खड़े रहो यहीं पे। क्या नाम बोलते मंदिर का? विट्ठल ना? तो कभी सुनिएगा विट्ठल के सामने भगवान आते हैं, चलो तुमने मुझे बुलाया था ना, बात करो। विट्ठल भगवान को बोलते चुप, खड़े रहो यहीं। अभी मैं अपने माता पिता की क्या कर रहा हूं? अरे बोले तुमने मुझे बुलाया, बोले चुपचाप खड़े रहो। और बोलते हैं विट्ठल ने एक ईंट सरका दी, इस पे बैठ जाओ और अभी बीच में बातें मत करो। किसकी सेवा कर रहा हूं? भगवान वहीं खड़े रहे। देखो जी, हाँ, पुंडलीक ये हैं आपके जीवंत। भगवान को भी किनारे छोड़ दिया और यही भगवान को पसंद है, यही भगवान को पसंद है। जीते जी लोगों की पूजा करो ना। मरने के बाद फोटो पहनाने से क्या फायदा? मरने के बाद हजारों लोगों को खाना खिलाने से क्या मिलेगा? पहले ही कर लो ना। आप उनको ले जाओ ना रेस्टोरेंट और ले जाओ होटल, आप खिलाओ ना, खूब फूल माला दो ना उनको। आप जीते जी सेवा करें। मरने के बाद क्या करना हो तो सभी लोग करते हैं। इसलिए वक्त है हमारे आप लोगों के पास, जीते जी हमारे पास गॉड है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये 3 लिविंग गॉड हैं आपके सामने। बट हमारी आपकी कमजोरी रही, उस गुरु को हम तब नहीं मानते जब वो हमारे सम्मुख है। जब वो चला गया तब हमने उसके फोटो पे माला डाली और अब हमने अपनी श्रद्धा भक्ति क्या की? चालू की। और जब आपके साथ था तो, जब वो माता पिता आपके साथ रह रहे थे तब। ये लिविंग गॉड है, इसलिए ध्यान रखना आप। ये जो भी कुछ दिख रहा है खुली आंख से, प्रभास में शशि सूर्य, सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, ये मैं ही हूं। और नहीं देखना क्या है। प्रणवा सर्व वेदेषु, ये वेद में जो हम और आप अंत करते हैं ओम, शुरुआत में भी क्या बोलते हैं? ओम। अंत में भी क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम क्या है? ये वही है। मत मानो किसी को, कम से कम ओम तो मानो। इसीलिए हर हिंदू अपने घर के आगे क्या लिखवाना चाहता है? ओम। उसके लिए वही ईश्वर है। यही नहीं, पुण्यो गंधा मिल रहा है। पृथ्वी में इस घास में, इस मिट्टी में एक सोंधापना है। वो सोंधापना किसने बनाया? माली ने? मैंने? बोले भगवान ने। वो सोंधापना यदि कभी तुमको चखने को मिले, ये भगवान की मिट्टी की लीला है। वो मिले ना तो समझना वो मैं हूं। जहां तुमको तेज दिखाई दे, देखो तपस्वियों में तेज दिखाई दे, कोई लालित्य दिखाई दे, कोई चमक दिखाई दे, तो समझ लेना ये जो चमक है ना इसमें, ये कौन है? ये वही परमात्मा है जो इसमें आकर बैठे हुए हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का जो तप है वो मैं हूं। यही नहीं अर्जुन, कितना बताऊं तुमको, मैं सभी का बीज हूं। अब बोलो, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं ही सबका बीज हूं। जिनके पास बुद्धि है ना, उनकी जो बुद्धि है वो कौन है? मैं ही हूं, उसके कारण बुद्धि है इनमें। यही नहीं, तेजस्विनाम, तेजस्वियों में जो तेज है वो भी मैं हूं। बलवानों में जो बल है वो भी कौन है? वो मैं हूं। अर्जुन, ये पूरे जगत को चारों ओर से मैंने व्याप्त करके रखा है। भगवान इसी को बोलते हैं सत्वरजतम त्रिपुर गुणमयी भावई। ये पूरा जगत त्रिगुणों से बना हुआ है और त्रिगुणों का कारण कौन है? मैं। अब एक बहुत ही सुंदर विषय भगवान ने छेड़ा, लेकिन अर्जुन मेरी एक माया है और मैं उसको ऐसा फेंकता हूं कि अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखो जी, सच्चाई जानकर भी व्यक्ति को सच्चाई का एहसास नहीं होता। श्लोक देखिए 14वां,
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी एक माया है। कौन माया है? सत्व रज तम मेरी माया है। जो लोग माया के पास जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जिन लोगों ने माया को क्रॉस कर लिया, उन्होंने मुझको क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। लेकिन अर्जुन, ये माया को पार करना आसान नहीं है। देखो जी, इसकी एक बहुत सुंदर एक छोटा दृष्टांत दूं। समुद्र में, कभी नहर में आपने मछुआरे को देखा? वो मछली कैसे पकड़ता है? जाल से। कैसे फेंकता है जाल? वो पहले कहीं जाता है पानी में, और एकदम ही थितले पानी में नहीं रहता, थोड़ा और आ जाता है, और छिछले पानी से जहाँ थोड़ा गहरा हुआ वहां वो रुकता है, एक जगह खड़ा होता है, और उसने जाल लिया और जाल दिया, पूरी ताकत से दूर तक फेंका, और जब जाल फेंका तो उसके अंदर मछलियां क्या हो गई? लेकिन जहां से उसने जाल फेंका था, जहां वो खड़ा था, वहां की मछलियां, दूर की मछलियां फंस गई, लेकिन जहां रहकर उसने जाल फेंका वहां की मछलियां। दूसरा दृष्टांत, आपने चक्की कभी पीसी हो पुराने जमाने में, तो आप देखते हैं जो उसका हब है, जो धुरी है, उसके दूर जितने दाने थे वो दाने सब क्या हो गए? पिस गए। लेकिन जो मुठिया बीच में है वहां के दाने, भगवान बोलते हैं, जो मुझसे दूर चला गया वो तो जाल में क्या हो गया? फंस गया। और जो मेरे पास में रहा, जो मुझे याद करता रहा, वहां पर जाल कभी नहीं पहुंच सकता। देखो जी, इसलिए बोलते हैं जहां आप खड़े हैं ना, उस पैर के आसपास की मछलियां बच गई। इसीलिए बोलते हैं अगर ईश्वर के चरणों के आसपास रहें, वहां हमको माया नहीं घेर सकती। इसलिए कहा गया प्रातः दोपहर शाम क्या किया जाए? प्रभु का नाम लिया जाए। नाम लेने से ये है, बहुत सारी आपदाएं विपदाएं क्या हो जाती हैं पता है? चली जाती हैं। उनको दिखता है कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, इस व्यक्ति के पास मत जाओ। तो जरा श्लोक देखना, मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माया करती क्या है भगवान? ये आदमी का दिमाग खराब करती पहले, तभी तो उसका पतन होगा। तो क्या बोलते हैं? मायया अपहरत ज्ञानाः। जो व्यक्ति का विवेक है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक कॉमन सेंस, व्यक्ति का क्या करती? पहले हर लेती। देखो इसीलिए आपने कहावत कही, विनाश काले, मतलब अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी गलत काम कर बैठता है जब उसके ऊपर कौन घेर लेती है? माया। देखो इसलिए पहले माया आपकी बुद्धि को हरेगी। इसलिए भगवान से बचाना चाहिए कि मेरी बुद्धि क्या रहे? ठीक ठाक रहे। देखो तो इसलिए श्लोक देखिए, माया अपहरत ज्ञान। अपहरत मतलब किडनैप करना। तो यदि आपका कोलैप्स, पतन करना है ना, तो पहला काम आपकी बुद्धि खराब करो। ये भी याद रखना, जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो सबसे पहले गलत काम कहाँ आता है पता है? हमारी बुद्धि में। यहीं से गड़बड़ी चालू होती है। इसलिए कहा गया सब कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन अपनी बुद्धि को क्या करके रखना चाहिए? ठीक करके रखना चाहिए। हाथ पैर गंदे हो जाएं चलेगा, मुंह गंदा हो जाए चलेगा, लेकिन बुद्धि, ये गया तो सब गया, और ये बच गया तो सब बच गया। इसलिए बुद्धि को जरा संभाल के रखने की जरूरत है। और एक और अच्छा विषय जुड़ा, बोले ये तो मैंने बताया दूसरे लोगों की बात, अब ये देखो ये हम लोगों की एक बात आई। चतुर्विधा भजन्ते माम
चार प्रकार के लोग हैं और चारों ही मेरा भजन करते हैं। किसी ने पूछा फिर चारों में अंतर क्या है? बोले अंतर है, भजन मेरा करते हैं, लेकिन इन चारों में एक कॉमन चीज है। वो क्या है? जनाः सुकृतिनः। देखो जी, पहला विशेषण, व्यक्ति को अपने सत्कर्म पहले ठीक करने चाहिए। देखो, मैं पर्टिकुलर एक पंक्ति में कह रहा हूं सत्कर्म मतलब क्या। मैं ऐसा व्यवहार करूं जिसके कारण किसी को कष्ट ना होए। कई बार व्यक्ति प्रश्न पूछता है व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो आप क्या उत्तर दोगे? कितनी लाइनों में उसका उत्तर देंगे? बस, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा लगता है वही आप दूसरों के साथ कीजिए ना। क्वेश्चन, आपको क्या अच्छा लगता है? आपसे चिल्ला के बात की जाए? नहीं, मुझे नहीं पसंद है, तो फिर आप भी चिल्ला के मत कीजिए। आपको क्या पसंद है? आपको आदर दिया जाए, प्लीज आप भी दूसरे को आदर दीजिए। जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता या मुझे रिस्पांस नहीं आता, मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद ऐसी वाइब्रेशन को कॉस्मिक जगत में भेज रहा है। ये हो नहीं सकता। और आप साइंस में न्यूटन का लॉ देख लीजिए। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? हम जब किसी पर बल आरोपित करते हैं तो वो चीज भी हम पर क्या करती है? बल आरोपित करती है। इकोसिस्टम देख लीजिए। इकोसिस्टम ये है कि जो मैं बोलूंगा वही चीज मेरे पास लौट के, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं राम और लौट के आए कृष्ण, मैं बोलूं एक और लौट के आए दो, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपको गलत प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपने कभी ना कुछ गड़बड़ काम किया है। भैया ये हो नहीं सकता आम का बीज बोएं और बबूल निकले, ये हो नहीं सकता। कुछ तो है आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हो नहीं सकता। और हमारी चीज ये है, हम दूसरों से चाहते हैं मुझको सब प्यार करें, सब केयर करें, मैं आऊं तो सब खड़े हों, मैं जाऊं तो सब मेरे को रिस्पेक्ट करें। माय डियर, आपने कभी किसी का किया? नहीं, मैं किसी का नहीं कर सकता, आपका भी कोई नहीं करेगा। ये दुनिया है, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, पति पत्नी में भी यदि आप एक दूसरे को इज्जत नहीं देते हैं, दूसरा आपको इज्जत नहीं देगा। और देता भी है तो ध्यान रखना, डर के वशात। आपसे प्रेम नहीं करता कोई। आप हट के तो देखिए, आप हट के देखिए, सब बात बताएगा। इसलिए सबसे अच्छा नियम है, आपको जो अच्छा लगता है आप दूसरे के साथ कीजिए ना। और मैं आपको दावा करता हूं, इको जब करते हैं ना, जब कोई शब्द बोलें तो रिटर्न में आने में टाइम लगता है। सावधानी से देखना आप, यदि मैं माइक में इको बोलूं हेलो, तो हेलो तुरंत मुझे लौट के नहीं आएगा, 1-2 सेकंड बाद लौट के वॉइस आएगी। आप भी थोड़ा अच्छे काम करके देखिए, रिटर्न में 1-2 साल बाद आपको भी वापस अच्छा आएगा। ये हो नहीं सकता कि आप अच्छा करें और आपको बुरा मिले, और ये भी उल्टा है, और आप बुरा करेंगे तो आपको अच्छा मिल नहीं सकता। इसलिए सत्कर्म का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप दूसरे के साथ कीजिए। बस प्रश्न ये है, आपको जो अच्छा लगता हो वो दूसरे के साथ करें। ये कॉमन लक्षण है, जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः। अब वो चार हैं क्या? देखो, उन चारों में अंतर क्या है? तो भगवान बोलते पहले तो उनके नाम जान लो। नाम क्या है? आर्तो,
ध्यान से सुनिएगा, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चारों में कॉमन क्या है? ये चारों याद किसको करते हैं? उसी को। लेकिन ये जो अर्थ है ना, ये तब याद करता है जब इसका सब लोग सहारा क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। रोता है, गाता है, चिल्लाता है, और इसीलिए इस शब्द से क्या बन गया पता है? आर्त स्वर, आरती। अब आरती में क्या करते हैं? क्या करते हैं? बड़ाई तो कम करते हैं, मांगते ज्यादा हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। आज क्यों रो रहा है भैया इतना? डेली तो नहीं करता था, आज चाहिए कुछ, सब लागे तेरा। ओफो, आज सब कुछ देने को तैयार हो गया। प्रातः काल उठ के मंदिर जा रहा है, बहुत पैर छू रहा है लोगों के, बहुत आश्रम आ रहा है, दाल में कुछ काला है, इसको कुछ चाहिए। भगवान ने कहा चलो, एक अच्छी बात तो ये है, इसको कुछ चाहिए तो ये आ किसके पास रहा है? कम से कम गलत व्यक्ति के पास तो नहीं जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या हो गया? आर्त। जब वो दुख, परेशानी, विपदा, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में याद करे, तब उसका नाम है आर्त। दूसरा, अर्थार्थी। इसको क्या है? धन चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, कुछ बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, कुछ अचीवमेंट करना है इसको लाइफ में। तब समझ लो ये किसको याद करता है? ईश्वर को। तब इसका नाम क्या पड़ गया? अर्थार्थी। पहला कौन हो गया? आर्त। दूसरा कौन हो गया? अर्थार्थी। तीसरा, जिज्ञासु। ये क्या कहता है? मुझे आपको जानना है, इसलिए मैं आपको याद करता हूं। देखो, इन दोनों से थोड़ा श्रेष्ठ है। तो जब ये भी कुछ ऐसी परेशानी में पड़ा, लेकिन ध्यान रखना, जगत की कोई ऐसी परेशानी नहीं, शास्त्र की परेशानी, साधना की परेशानी, तभी किसको याद करता है? तो इसका नाम क्या पड़ गया? और एक चौथा और है, उसका नाम है ज्ञानी। वो भी भगवान को याद करता है, वो सदैव याद करता है। अब किसी ने प्रश्न पूछा, आपको चारों में लड़का कौन लड़का अच्छा लगता है? हम आप तो डिप्लोमेटिक आंसर दे, चारों ही अच्छे हैं। भगवान ने नहीं कहा चारों अच्छे हैं, उन्होंने कहा मैं बताता हूं चार में मुझे कौन अच्छा है। देखो 17वां श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। मुझे मेरा चौथा लड़का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसका नाम है ज्ञानी। क्यों ज्ञानी अच्छा लगता है? इसने ऐसा क्या किया? क्योंकि ज्ञानी मुझे किसी काम से नहीं याद करता। देखो जी, ज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं। देखो वो व्यक्ति को आप भी प्रेम करते हैं जो दुख में नहीं, बिना दुख सुख के सभी समय आपको याद करे, तो आप कहते हैं ये व्यक्ति अपना है। काम पड़ने पर याद करे तो आप कहेंगे है तो, लेकिन जब इसको कोई परेशानी आई होगी तो मेरे को फोन कर रहा है, इसके अलावा नहीं करता ये, इसके अलावा पूछेगा भी नहीं ये व्यक्ति। ज्ञानी ऐसा नहीं है, वो 24 घंटा ही किस में याद कर रहा है? वो उसी में रमण कर रहा है। इसलिए ज्ञानी मुझे ज्यादा अच्छा है। लेकिन अर्जुन, ये ज्ञानी इतनी जल्दी इस दुनिया में आता नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इतनी साधना करने के बाद ज्ञानी क्या करता है? मुझको प्राप्त करता है। मिल गया आपको श्लोक 19वां। उसका नॉलेज कैसा है? वासुदेव सर्वमिति, वह कृष्ण ही सब दूर है। जैसे आपको भी मैं बताया, शशि में, सूर्य में, पृथ्वी में, वो 24 घंटे सबको खुले आंख से देखता है। याद रखो आप, जो मैंने कहा था गुरु नानक जी का दृष्टांत, उस ओर मेरा पैर कर दो
जिस ओर वो ना हो। ये व्यक्ति की दृष्टि क्या है? चारों ओर जिसको दिख रहा है उसके लिए ये नहीं रह जाता कि ये पूरब है, कि ये पश्चिम, ये उत्तर। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? ज्ञानी। वासुदेव सर्वमिति, वो चारों दूर है, ऐसा ज्ञानी का ज्ञान है। अब अर्जुन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भगवान से। भगवान, कुछ लोग आपको नहीं चाहते, आप लोग आपको नहीं चाहते, तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है ना, कौन? देवी देवता। ध्यान रखना, भगवान अलग है और देवी देवता, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग है, लेकिन जल मंत्री, विद्युत मंत्री, खेल मंत्री, कानून, ये सब कौन है? ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है। कोई कोई भगवान को नहीं याद करता, किसको याद करता है? इन मिनिस्टर्स को, देवी देवताओं को। भगवान, उसका कारण क्या है? देखो इसका उत्तर दिया है। ये लोग बोले बहुत चालाक और स्वार्थी लोग हैं, इनको शॉर्टकट मारना पसंद है। इनको क्या लगता है, यदि मेरी कोई कामना है तो मैं सीधे उस मिनिस्टर से मिल लूं और मेरी कामना पूरी हो जाएगी। जबकि इनको ये नहीं पता कि जो देने वाला व्यक्ति है उसको भी शक्ति कौन देता है? मैं। लेकिन इनकी मुलाकात किससे होती? उससे डायरेक्ट। कौन सा श्लोक? 20वां। कामैस्तैस्तैरितज्ञानाः, कामना के कारण इन व्यक्तियों का क्या हो गया है? अपहरण। अब ये लोग अन्य देवता, देखो ईश्वर के पास नहीं, अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं। और अच्छा, एक देखो ये नियम भी भगवान बताते हैं, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, भगवान बोलते हैं मैं उसको वैसा ही क्या करता हूं? वर दे देता हूं। तुम पीपर की पूजा करो, बरगद की करो, जिसकी पूजा करनी हो करो, मुझे कोई द्वेष नहीं है। किसी की तो करो कम से कम, और जिसकी करोगे उसी का मैं तुमको क्या दे दूंगा? फल। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना सावधानी से, ये ऐसा ही है कि जब तक पूजा करोगे तब तक तो फल मिलेगा, और जैसे ही पूजा बंद कर दी वैसे आपको जो मिल रहा था वो भी मिलना क्या हो गया? बंद। ये चीज ईश्वर के साथ नहीं है। आप उसको याद करो चाहे न याद करो, वो प्राणवायु चला रहा है, श्वास दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप भगवान को गाली भी दो भी तो भी आपका खाना पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है? वो कहता है मैं तो 24 घंटे सेवा में रहूंगा, लेकिन ये देवी देवता जहां इनकी आपने पूजा बंद की तो आपको फल भी देना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और आखिरी बात, जो जिसको चाहता है मरने के बाद वो वहीं जाए। अगर तुमको शनि देवता पसंद है तो तुम किसके पास जाओ? और देखना आजकल रात में टीवी में इन देवी देवताओं की बाजार लगती है। मानो कि ऐसा कुछ हो गया कि ये ताबीज पूजा कर लो, ये लॉकेट पहन लो, ये मंत्र कर लो, और जो कर रहा है पहले उसने कर लिया कि नहीं? आप ये बताओ। वो कर ले तो इसको करने की जरूरत ना पड़े। सब देवी देवता बाजार में आ गए। ये सब कॉमर्शियल है, ध्यान है, कुछ होता जाता नहीं, आप फंसना नहीं इन सब चक्कर। वो टाइम पास इसलिए उनको दिन में नहीं आने देते टीवी पे, रात में जब सो गए तब इन लोगों। और कई लोग माताजी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ध्यान है, उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया तुरंत, ये ताबीज, ये देवी, ये देवता। उस व्यक्ति से पूछो तुमने किया है क्या ये? और यदि वो कर रहा होता तो अपना एडवर्टीजमेंट क्यों देता इसमें, पेपर में, टीवी पर? तुम्हारे सब दुख दूर हो गए क्या? और अगर ऐसा दुख दूर होता ना तो दुनिया बड़े प्रेम में आनंद में रह रही होती, भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये पढ़ लो तो ये सफलता मिल जाएगी, ये पढ़ लो तो यहाँ जाओगे तो यहाँ नौकरी लग जाएगी, तो सब नौकरियां ही मिलने लगेंगी आपको फिर तो। इसलिए इन बाजार से सावधान। और भगवान तो बहुत अच्छा बोलते हैं, देवान देव यजौ यान्ति, जिससे प्यार किया मरने के बाद उसी के पास जाओ। अब सर्व वैभव लक्ष्मी के पास चले जाओ, आप संतोषी देवी के पास चले जाओ,
शनि देवता के पास चले जाओ, मंगल के पास जो जहां जानो, पीपल, कुबेर, यम सब चले जाओ। लेकिन भगवान एक को बोलते हैं, मद भक्ता, मुझको चाहने वाला व्यक्ति कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा। देवी देवता वाला व्यक्ति देवी देवता के पास जाएगा। कुछ लोग अर्जुन, देखो मुझे, ये हम लोगों की कमी है, देखो शेप में ही मानना चाहते हैं। देखो जी, मैं हूं नॉन मैनिफेस्ट, और उनको जो आसक्ति है वो मैनिफेस्टेशन से ही है। श्लोक देखिए 24वां, अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब नॉन मैनिफेस्ट। नॉन मैनिफेस्ट का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, प्लीज सावधानी से देखिएगा। नॉन मैनिफेस्ट का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, जिनको आप आंख से देख नहीं सकते उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन मैनिफेस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल, प्रेम आप आंख से नहीं देख सकते, बुखार आंख से नहीं देख सकते, लेकिन आप सीखेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आप आंख, दही में कीड़े खुली आंख से देख सकते हैं, लेकिन वो है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मैं नॉन मैनिफेस्ट हूं, अव्यक्तम। लेकिन कुछ लोगों ने, अबुद्धया, मूर्ख लोगों ने मुझे क्या बोल दिया पता है? व्यक्तम। सदैव उनको देवी देवता की तस्वीर ही चाहिए। वाह, ये हम लोगों के ऊपर कटाक्ष है। सदैव देवी देवता की तस्वीर। कभी देवी देवता ऐसे भी तो हैं जिनका कोई आकार नहीं है। अच्छा, आपको दिखाता भी हूं जहां आकार नहीं है। ओरिजिनल जिन्होंने किया है, महाकाल की जो शिवलिंग है उसमें कोई आकार दिखता है आंख नाक कान मुंह का? लेकिन वो आंख नाक कान किसने बनाई? वो हमने बनाई। लेकिन उसमें आकार है क्या? उसका कोई आकार दिखता है आंख नाक कान मुंह पैर? अच्छा, आप दूसरा देख लो, शालीग्राम, उसमें आंख नाक कान मुंह है क्या? वो है नॉन मैनिफेस्ट। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमने उसमें भी आंख बना दी, उसमें भी टिक्कल चंदन कर दिया। क्यों? मुझे आदत पड़ गई है टिक्कल चंदन की, बिना उसके दिखता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं अबुद्धया परम भावम अजानन्तः। ये लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते। मैं न जन्मा हूं, न मेरा मरण होगा, न मेरा क्षय होगा। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी के लिए अर्जुन प्रकाश। ये बात बोले अर्जुन सबको समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने अपनी माया से सबको क्या करके रखा है? घेर के रखा है। मैं, देखो भविष्याणि च भूतानि, मैं वर्तमान को भी जानता हूं, भूत को भी जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं। वेद अहम, वेद मतलब जानता हूं, वर्तमानानि, भविष्याणि, अभी मैं तीनों कालों को जानता हूं। लेकिन अर्जुन, ये लोग मुझे ऐसा नहीं मानते। अब एक सुंदर, एक आखिरी प्रश्न जो लोगों को बहुत अपील करता है वो ये है। कुछ प्रश्न भगवान ने कि चलते चलते एक वाक्य बोल दिया। देखो जी, जरा मरण मोक्षाय, मिला आपको 29वां श्लोक। जरा मतलब बुढ़ापे में, मरण में, मोक्ष में। माम आश्रित्य यतन्ति, जो मुझे याद करते हैं वे ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, अधिभूत को जान जाते हैं, अधियज्ञ को जान जाते हैं। और आखिरी में एक वाक्य बोला, ये सबसे अच्छा वाक्य, प्रयाण काले च माम, जो मुझको आखिरी में मेरा नाम लेता है वो व्यक्ति यहाँ से क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। तो कितने सारे शब्द बोले जरा देखना। वो ब्रह्म को जान जाता है, वो अध्यात्म को जान जाता है, वो कर्म को जान जाता है,
वो अधिभूत को जान जाता है, वो अधिदैव को जान जाता है, वो अधियज्ञ को जान जाता है। और मरने के बाद बोले आप ये क्या बोल रहे हो, अधियज्ञ अधिभूत ये सब है क्या? भगवान तो बोलते हुए चले गए। और इस विषय को उठाया कब है? 8वें अध्याय में आकर। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा विषय? 8वां अध्याय। कब? शाम वाले सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।